जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड यूनिट, जो कि हिंदी में हम कहें उसे शिक्षण अभिवृत्ति, जो एक पढ़ाने का तौर तरीका होता है, यानी टीचिंग का जो एक आप स्टाइल होता है। तो ये जो है, इसमें जो टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक है कि यानी आप शिक्षण तो करा रहे हो, कक्षा कक्ष में अंतःक्रिया स्थापित बच्चों से कर रहे हो, लेकिन उसका क्या विशेषता है और क्या एक तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो आप ये कहिए कि इस यूनिट का जो पहला भाग है, उसका पहला पार्ट है, उसका ये एंड पार्ट है। यानी हमने सब सेक्शन में इसको डिवाइड किया था। और आपने देखा जो टीचिंग से रिलेटेड जब हमने टाइप ऑफ टीचिंग, इससे पहले सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा ना कि टीचिंग का डेफिनेशन क्या होता है, फिर उसके नेचर क्या होती है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उनकी ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट पे आते हैं, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाता है। तो सब टॉपिक में जो पहला है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक जब भी कोई टीचर बनता है, उससे क्या बेसिक रिक्वायरमेंट या मूल अपेक्षा की जाती है कि इस पे तो वो खरा उतरना ही चाहिए। देखिए, विच रीजन ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व इन आवर एबिलिटी टू लर्न ए न्यू इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलरली इफ इट इज अ वर्बल। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मस्तिष्क का वो कौन सा क्षेत्र है जो नई सूचना, विशेषकर यदि वह शाब्दिक है, कि अधिगम की हमारी योग्यता में अंतर्ग्रस्त होता है। यानी वो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक वे में सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क सेरिब्रम, या आप कह सकते हैं हिप्पोकैम्पस, या इनके अलावा पोन्स है वो, या थैलमस है। तो मस्तिष्क का वो कौन सा क्षेत्र है जो नई सूचना, विशेषकर यदि वो शाब्दिक है, कि अधिगम की हमारी योग्यता में अंतर्ग्रस्त होता है, इनमें हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए ABD, यानी चाहे वो प्रामस्तिष्क का पार्ट हो, सेरिब्रम का पार्ट हो, या हिप्पोकैम्पस का हो, या एक कह सकते हैं थैलमस का पार्ट हो, ये तीनों ही क्षेत्र जो है वो नई सूचना, विशेषकर यदि वह शाब्दिक है, कि अधिगम की हमारी योग्यता में अंतर्ग्रस्त होता है। थैलमस मस्तिष्क की सूचनाओं को एकत्रित करने, ग्रहण करने और बोध रूप में प्रस्तुत करने में हेल्प करता है। क्या चीज? जो थैलमस होता है वो मस्तिष्क की सूचनाओं को एकत्रित करने, ग्रहण करने और बोध रूप में प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पे दिया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक नहीं बल्कि दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला ये कहता है कि कार्यशील स्मृति का विकासात्मक पथ होता है, यानी वर्किंग मेमोरी हैज ए डेवलपमेंट ट्रेजेक्टरी इफ इंक्रीजेज थॉट आउट चाइल्डहुड एंड इट डिक्रीजेज ऑन एजिंग। यानी एक तरीके से कह रहे हैं कि जो हमारा कार्यकारी यानी कार्यशील जो स्मृति होता है, उसका विकासात्मक पथ क्या होता है, कि इसमें जो बाल्यकाल होता है उसमें वो वृद्धि होती है, बच्चा जो होता है तो उसके में तो वो मेमोरी जो है वो बढ़ेगी, और जैसे जैसे एजिंग यानी आयु आपका बढ़ता जाता है तो उसके साथ वो घटता जाता है। तो ये तो नेचुरल फिनोमिना है, एज के साथ हर एक चीज आप कहेंगे कि वो चीजें जाती रहती है। एक तो होता अनुभव इंसान को आता रहता है, बट और चीजें तो घटती है ना। तो वो चीज कह रहा है कि आपका पहला कथन ये है, और सेकंड ये कह रहा है कि स्टेटमेंट जो सेकंड है कि जो वर्किंग मेमोरी डज नॉट गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑनगोइंग स्ट्रेस। क्या कार्यशील जो हमारी मेमोरी होती है, जो काम करती है मेमोरी, उस पर अगर आप कंटिन्यूअस, अगर आप कह सकते हैं कि उस मेमोरी पे कंटिन्यूअस आप जो है एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा दबाव प्रेशर डाल रहे हो भी प्रतिकूल, तो उससे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आपने ये चीज महसूस नहीं किया कि आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो वर्कलोड की वजह से आपकी क्या कंडीशन होती है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। वो तो आप नहीं पढ़े होंगे, फिर भी ऐसे चीजों को आप लगा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा आपको एग्जाम से बहुत ज्यादा फियर नहीं करना है। बस इस सब्जेक्ट को आपको एक तरीके से समझना कि आप टीचर बन चुके हो, आपको कक्षा कक्ष में बच्चों के साथ अंतःक्रिया स्थापित करनी है। तो हमारे टीचिंग के फैक्टर में क्या फिनोमिना होनी चाहिए, बस इसको आपको क्या करना, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चन आराम से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज थ्योरी बेस पे चीजें नहीं होती है। आपको जो थ्योरी समझनी थी वो समझ लिया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी का आपने देखा कि कोई मूलभूत सिद्धांत दिया, वो नाम से आया हो कि हाँ इन्होंने अनुक्रिया सिद्धांत दिया, स्किनर ने ये दिया, वो अलग चीज है। बट जो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे क्वेश्चन आएगा, अगर उसको आपने बहुत धैर्य से किया तो डेफिनेटली आप आराम से कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कथन एक सही है, दूसरा गलत है। कार्यशील स्मृति संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका अंग है, जिसकी क्षमता सीमित है।
यानी आपका स्टोरेज जो है हर एक चीज का फुल हो जाता है, तो क्या मेमोरी का स्टोरेज नहीं, इसमें आप सब कुछ कूड़े की तरह रख लेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो जिसकी क्षमता सीमित है और अस्थायी रूप से कुछ सूचनाओं को ये संग्रहित कर सकता है, जो कार्यशील स्मृति है उसका विकासात्मक पथ होता है। इसमें बाल्यकाल में यानी बचपना में तो वृद्धि होता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ता है, आयु बढ़ने के साथ ये घटता जाता है। इस पर सतत दबाव, ऑनगोइंग स्ट्रेस का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो ये कथन एक सही है और दूसरा गलत है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन सेकंड देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज ए की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एज एविडेंट फ्रॉम रिसर्चर्स। अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षण का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। यानी जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च में प्रभावी जो शिक्षण है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि पढ़ा भी रहे हो तो बिहेवियर में बहुत ही इफेक्टिवनेस के साथ पढ़ा रहे हो, उसका मुख्य व्यवहार किसे माना गया है। विद्यार्थियों के विचारों और योगदानों का उपयोग करना, या स्ट्रक्चरिंग संरचनाकरण करना, टीचर टास्क ओरिएंटेशन शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण, या टीचर अफेक्ट शिक्षक भाव प्रवणता। देखिए अनुसंधानों में जो प्रभावी शिक्षण है उसका मुख्य व्यवहार क्या है, तो अगर देखिए अनुसंधान में प्रभावी शिक्षण तो उसका मुख्य व्यवहार शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को माना गया है। किसको? शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण को यहाँ पे माना गया है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया है की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव। जो प्रभावी शिक्षण है तो मुख्य व्यवहारों का योगदान अगर देखें तो यहाँ पे दिया है लेसन क्लियरिटी, पाठ स्पष्टता, इंस्ट्रक्शनल इन लर्निंग अनुदेश वैविध्य। इनके अलावा यहाँ पे देखें तो दिया है इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति, या स्टूडेंट सक्सेस रेट, छात्र सफलता का स्तर। हमें यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो प्रभावी जो शिक्षण है उसके हेतु तो मुख्य व्यवहारों का योगदान देखें तो पाठ स्पष्टता में सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति करना है। अनुदेश वैविध्य में पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्यता है। इनके अलावा शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति की बात करें, संलिप्तता की, तो कक्षा में छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठा पूर्वक लगाए गए समय की मात्रा। छात्र सफलता स्तर क्या होता है, तो छात्रों के अवबोधन की आवृत्ति एवं उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना, ये चीजें जो है छात्र सफलता स्तर में आता है। निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए। जो व्यवहार अनुच्छेद की क्षमताएं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद के तहत आती हैं। आत्म क्षमता यानी सामर्थ्य, नियोजन प्लानिंग, नियंत्रण की संस्थिति जो है लोकस ऑफ कंट्रोल, और एक तरीके से कम्युनिकेटिंग संप्रेषण, फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि व्यवहारिक योग्यता किसी भी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल सेट जो ये निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। नियोजन एवं संप्रेषण व्यवहारिक योग्यता डोमेन के ही भाग होते हैं। निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। एक अच्छा टीचर कौन नहीं होगा? जिसको विषय वस्तु की ठोस जानकारी हो, सॉलिड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वो तो अच्छा ही टीचर होगा। गुड कम्युनिकेशन स्किल, तो वो भी तो अच्छा टीचर होगा। हेल्पिंग स्टूडेंट इन गेटिंग मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही सी टीचर्स, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने में विद्यार्थियों की हेल्प करता हो, वो भी अच्छा होगा। लेकिन एक अच्छा टीचर वो नहीं होगा कि जो हेल्प करता हो स्टूडेंट को प्रिपेयरिंग क्लास नोट्स। भाई प्रिपेयरिंग क्लास नोट आप इतना इफेक्टिव पढ़ाओ ना कि वो बच्चा खुद ही क्लास नोट्स प्रिपेयर कर ले। आप उसको बैठ के क्यों क्लास नोट्स प्रिपेयर कराओगे? तो विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं इस प्रकार है। विषय वस्तु की ठोस जानकारी देना, अच्छा संप्रेषण कौशल, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझाने में विद्यार्थी की मदद करना, प्रभावशाली वक्ता के रूप में आत्मविश्वासी प्रेरित करने की क्षमता, ये सभी। यहाँ पे दिया है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक क्या है। जो द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस, शिक्षण की जो प्रभावकारिता उसको प्रभावित करने वाला सर्वाधिक इसमें से प्रबल कारक क्या है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, व्यावसायिक दक्षता,
देखिए, व्यावसायिक दक्षता जो है वो आधुनिक युग की मांग है कि यह दक्षता या शिक्षण छात्रों को जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाए। शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का प्रथम प्रयास कोठारी आयोग 1964 में किया था। इस प्रकार ये दक्षता छात्रों को व्यवसाय चुनने एवं व्यवसाय से संबंधित योग्यता प्राप्त कराने का अवसर देती है। द टेक्निक ऑफ मेजरमेंट ऑफ द patterns of social behavior in a यानी patterns of social behavior in a group is known as। किसी भी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती हैं? किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती हैं? सोशियोमेट्री समाजमिति, इंटरेक्शन एनालिसिस यानी अंतःक्रिया विश्लेषण, सोशल डिस्टेंस स्केल सामाजिक अंतःक्रिया मापनी, या सोशियोग्राम, इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पे देखना है कि किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक समाजमिति या सोशियोमेट्री कहलाती है। इसके माध्यम से एकाकी, उपेक्षित तथा अस्वीकृत व्यक्तियों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए ये किया जाता है। इस प्रकार यह तकनीक सूचना प्राप्त करने का एक उपयोगी माध्यम है। There are two sets given below, in which set first offers type of learners characteristic and set gives their description match। यानी आपको सेट 1 को 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे आपको एक तरफ तो दिया है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला अधिगम करता है, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन में व्याख्या भी दिया है। यहाँ पे देखिए, जैसे एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक, अकादमिक विशेषताएं क्या हो लर्नर की, सोशल कैरेक्टरिस्टिक यानी सामाजिक विशेषता उसका क्या हो, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक भावनात्मक विशेषता क्या हो, या कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक संज्ञानात्मक विशेषताएं क्या हो। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अकादमिक यानी अधिगमकर्ता जो है आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता हो। पहली चीज, जो अकादमिक विशेषता है उसमें अधिगमकर्ता आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता हो। सामाजिक विशेषताएं, अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर है वो अधिगमकर्ता समकक्षियों के टीम मेंबर के रूप में जो है सामाजिक विशेषता के तहत देखे तो वो काम करता हो। भावनात्मक विशेषताओं में क्या देखें कि जो लर्नर है वो अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देना शुरू कर देता हो। और जो संज्ञानात्मक विशेषता है, संज्ञानात्मक विशेषता में आएगा कि जो लर्नर है वो लर्नर संबंधित संदेशों का सही रूप में संकेतन, और वही जो होता है एक तरीके से कूटन और विकूटन कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो लर्नर कॉग्निटिव अगर उसकी विशेषता में हम देखेंगे तो जो भी संदेश दिए गए हैं उनको वो सही रूप में संकेत कर पाए, यानी कोडिफाई कर पाए, डिकोडिफाई कर पाए, वो उस रूप में कर पाए। तो यहाँ पे हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक टीचिंग का क्या होना चाहिए, बेसिक जो फंडामेंटल्स जो बुनियादी आवश्यकताएं क्या है टीचिंग में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये जो आपको क्वेश्चन का लेवल है वो समझ में आ रहा होगा, और प्रीवियस के सारे लेक्चर को देखते रहिए। यूनिट फर्स्ट के अलावा भी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, आईसीटी है, हायर एजुकेशन, ये कुछ टॉपिक मैंने पहले भी कराया था, हालांकि अभी ये फिर से हम कराने वाले हैं। तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और भी अपने दोस्तों के पास जो यूजीसी नेट के पेपर में एग्जाम में अपियर होने वाले उनके पास जरूर भेजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।